आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 36 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में जानेंगे, मतलब काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर के बारे में जानेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जानेंगे। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या देखा है, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना है, आपने रेट लॉ के बारे में जाना है, साथ में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना है, और कुछ एक आपने यूनिट्स के बारे में जाना, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा, आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने यूज क्यों की गई? तो अभी तक हमने जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ी थी वो कौन सी रिएक्शन थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। जैसे कि आपने देखा था कि यदि मैं A गिव्स टू P लेता हूँ, मतलब आपका एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखता था तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाती थी, माइनस dA बाय dt इक्वल्स टू dP बाय dt। मतलब ये आपकी क्या हो गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई। तो ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और आपकी कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ही कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था, रेट कांस्टेंट को यूज किया था। तो ये तो रेट कांस्टेंट हो गया, ये कैसी रिएक्शन है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती क्या है, जो भी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है रेट के ऊपर उसको हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑन रेट इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हर जगह पर आपकी ये जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है वो कन्वीनियंट नहीं रहती, किसके लिए, मेजर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। मतलब हम इंस्टेंटेनियस रेट को यदि मेजर करना चाहें तो उसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपकी कन्वीनियंट नहीं रहती, और कन्वीनियंट नहीं रहती तो ना ही हम उससे रेट लॉ कैलकुलेट कर पाएंगे और ना ही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ कैलकुलेट नहीं कर पाते तब हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको क्या देगी, एक रिलेशन देता है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये तो कंफर्मेशन होगी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों यूज किया गया। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यदि काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा क्या होगा, देखो कोई भी कंसंट्रेशन है, मतलब आपने A गिव्स टू, मैंने क्या लिया P, मतलब रिएक्टेंट से हमारा क्या फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। आपका ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अभी आपने लिखा था रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, जो आपने ऊपर लिखा था माइनस dA बाय dt इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, K इंटू में A, मतलब कंसंट्रेशन हो गई, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। यदि बात करता हूं तो देखो आपने यहाँ पे क्या कहा है, किसके लिए निकाल रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर मतलब, जीरो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी क्या है, जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जीरो। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो मतलब ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, किसी भी कंसंट्रेशन की पावर में, और पावर में लिखा तो मतलब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिया, जीरो। तो ये जो आपकी, ये तो कैसी इक्वेशन थी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब हम इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन करने से पहले हमारी जो सेम टर्म्स होती हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनको एक साइड लिखा जाता है, जो दूसरी टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है, उनको डिफरेंट साइड लिखा जाता है। A की पावर जीरो मतलब क्या हो गया, वन, और ये क्या हो गया, माइनस dA बाय dt, ये हो गया। टाइम को दूसरी साइड लेके जाएं तो हमारी क्या बन जाएगा, माइनस dA इक्वल्स टू kd। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, माइनस A इक्वल्स टू KT प्लस C। C आपका क्या है, कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपकी वैल्यू आई, मतलब ये आपकी इक्वेशन आ गई।
अब इस इक्वेशन में यदि मैं पुट करूं, मतलब टाइम यदि मैं 0 लेता हूं, तो आपकी जो कंसंट्रेशन होगी उसको मैं क्या मानूंगा, A इक्वल्स टू ए नोट, और ए नोट माना तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए नोट, टाइम कितना है 0 प्लस सी, मतलब यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ए नोट, कितनी आ गई, ए नोट। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यदि पुट करते हैं तो देखिए, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम यदि सी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बनती है, माइनस ए इक्वल्स टू के टी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए नोट, कितनी वैल्यू है, माइनस ए नोट, ये वाली वैल्यू है। ए नोट को यदि मैं राइट साइड लेके आऊंगा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। यही आपका क्या है, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन, मतलब काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या बन गई, ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई। जीरो ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन आई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जो इक्वेशन आई है वो कौन सी है, ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। ये हो गया। तो ये तो हमारी हो गई काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करता हूं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की, हाफ लाइफ पीरियड की। और हाफ लाइफ पीरियड की यदि बात करता हूं, जब आपका टाइम हाफ हो, मतलब टाइम मैंने कितना लिया 50%, तो कंसंट्रेशन आपकी कितनी हो गई, ए नोट बाय 2, मतलब मैंने कंसंट्रेशन कितनी मानी है, ए नोट बाय 2, मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई, हाफ। तो यदि मैं पुट करता हूं ए नोट इक्वल्स टू, ए नोट तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो ए नोट रह गई, ए की यूनिट क्या हो गई, ए नोट बाय 2 इक्वल्स टू के टी, और टी कैसा है, हाफ। तो आपकी जो यूनिट आई वो क्या आई, के टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट बाय 2, ये आ गई। इसको हम क्या लिखते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट बाय 2 के, क्या लिखते हैं, ए नोट बाय 2 के। तो ये आपका ध्यान रखना कि आपका ये क्या है, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट बाय 2 के, मतलब आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, मतलब ये दोनों इक्वेशन ध्यान रखना फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी क्या थी, ए इक्वल्स टू ए नोट बाय 2, मतलब ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। सेकेंड हमारी इक्वेशन आ गई टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट बाय 2 के। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करते चले, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा एक तो इक्वेशन आई ए नोट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, और टी हाफ की यदि बात करें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो वो आई ए नोट बाय 2 के, क्या आ गई, ए नोट बाय 2 के। अब देखो यदि मेरे को निकालना है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, टी हाफ के लिए निकालना था, अब मेरे को टाइम निकालना है 3/4 के लिए, मतलब 74%, 75% के लिए। तो 75% के लिए आपकी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75% आपका कितना हो जाएगा, 75% डिकम्पोज मतलब a/4, या बोल सकता हूँ 3a/4। तो 75% की यदि बात की, अभी तक हमने किसकी बात की थी, 50% की। 75% मतलब आपका कितना हो जाएगा, 3a/4, और 3a/4 की यदि मैं पुट करता हूँ ए नोट की, ए की वैल्यू, तो आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टी 75% के लिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3a/4। तो आपका जो टी 75% आ रहा है, मतलब आपका टी 75% क्या होगा, वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 3a/4 के। अब 3a/4 के है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 a/2 के, यही लिख सकते हैं। और a0/2 के को हम क्या लिख सकते हैं आप, टी हाफ।
तो मतलब यहाँ पे जो T75% आया वो कितना है 3 आपका ये कितना है T50, ये क्या है T50, मतलब T75% इज इक्वल्स टू 3/2 T50 है। तो ये आपकी एक और इक्वेशन आ जाती है, मतलब एक तो T50 के लिए आ गई, एक T75 के लिए आ गई। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर के एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं देंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या क्या है, तो डायरेक्ट वो कह देंगे कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन दे देंगे, टाइम दे देंगे, आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन जहाँ पे नाम आ जाए समझ जाना कि आपका रिएक्शन कौन सी होगी, मतलब कौन सी काइनेटिक्स है, जीरो ऑर्डर, कौन सी है जीरो ऑर्डर। यदि बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की, तो दूसरा एग्जांपल आपका कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होती है वो भी आपकी क्या होती है जीरो ऑर्डर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जांपल है, लिख लेना, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका ये तो हो गए एंजाइम कैटालाइज्ड, और एक और हमारी कौन सी थी फोटोकेमिकल रिएक्शन, कौन सी थी फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाए, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन नाम आ जाए, या आपका कोई भी डिकम्पोजिशन ऑफ गैस जो आ जाए किसी भी मेटल कैटालिस्ट के साथ, तो जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है गैस का वो भी किसके अंदर आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस इन मेटल कैटालिस्ट, इन मेटल कैटालिस्ट। तो ये आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ गैस हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हो गई। तो जीरो ऑर्डर यहाँ पे आपका क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा होगा, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें फिर से वही डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी होगी। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बाद हम जो आपकी टर्म्स आएंगी सेम टर्म होंगी उनको एक साइड, डिफरेंट टर्म्स होंगी उनको डिफरेंट साइड रखेंगे। तो जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं तो A gives to P मान लेता हूँ। अब A gives to P माना है तो मतलब आपकी यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, माइनस dA by dt इक्वल्स टू K इंटू में A की पावर। अब पावर कितनी आएगी, जीरो आएगी या वन, फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया मतलब आपकी पावर यहाँ पे कितनी है, वन, पावर कितनी है, वन। तो ये आपकी क्या हो गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ये आपकी मतलब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले हमारी कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, टाइम की टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dA by A इक्वल्स टू K dt, मतलब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अब यदि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है, माइनस ln a इक्वल्स टू kt प्लस c, और c हमारा क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें हम क्या करेंगे, एट टाइम जीरो, यदि टाइम जीरो पे चेक करें तो ए को हम क्या मानेंगे, ए नोट। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ln a नोट इक्वल्स टू kt, और kt भी कितना, टाइम कितना है यहाँ पे जीरो, प्लस c। तो आपकी जो इक्वेशन आई c की वैल्यू कितनी आई, ln a नोट, ये इक्वेशन आई। अब इस सेकंड इक्वेशन को किस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट c वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में यदि मैं c की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ln a इक्वल्स टू kt
प्लस एल एन ए नोट, और एल एन ए नोट भी कैसा, नेगेटिव। एल एन ए नोट कैसा आया है, नेगेटिव। अब यदि मैं इसको सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए इक्वल्स टू के टी, ये इक्वेशन आई। और यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका जो एल एन ए माइनस एल एन बी होता है वो किसके बराबर होता है, एल एन ए बाई बी के बराबर। किसके बराबर होता है, एल एन ए बाई बी के बराबर। मतलब एल एन ए नोट डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू के टी के बराबर आपकी ये इक्वेशन आ गई। तो ये तो आप एल एन आपका क्या है, नेचुरल लोगरिथम। और नेचुरल लोगरिथम को यदि सोल्व करते हैं लॉग के अंदर तो वो वैल्यू क्या लिखी जाती है, 2.303 लॉग। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी मेन इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान रखना, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई वो क्या आई, 2.303 log a नोट बाई a इक्वल्स टू के टी। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है 12th बेसिस के काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका इस पे ही आता है। मोस्टली आपके जितने भी काइनेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएंगे मतलब आपकी ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज होगी। तो इस इक्वेशन को याद कर लेना, क्या है, के टी इक्वल्स टू 2.303 log a नोट बाई a। आपके जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे मोस्टली वो इसी से ही सॉल्व होंगे। यदि मैं बात करूं कोई भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो कौन सी इक्वेशन यूज होंगी, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन नाम आ जाए समझ जाना कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे मेरी काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या आई, T इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाई के log a नोट बाई e, ये मैंने लिख दिया। अब यदि मैं इसका हाफ लाइफ निकालता हूँ, हाफ लाइफ पीरियड निकालता हूँ मतलब क्या, टी हाफ, टी किसके बराबर हो जाएगा, टी हाफ के बराबर। ए किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट बाई 2 के बराबर। तो यहाँ पे टाइम को मैं क्या डिनोट कर दूं, टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log ए नोट तो आपका 100% था इनिशियल कंसंट्रेशन, ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, ए नोट बाई 2। ए नोट बाई 2 को सोल्व करेंगे तो आपने देखा होगा ए बाई 1 बी बाई 2, इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी ऐसे लिखते हैं। तो मतलब आपकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 2.303 के log 2, ए नोट से ए नोट आपका क्या हो गया, कैंसिल। और log 2 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। कितनी है, 0.3010। तो वैल्यू क्या आ गई, 2.303 इंटू में 0.3010 डिवाइडेड बाई के, ये आपका क्या हो गया, टी हाफ। और इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 0.693 बाई के। तो इससे एक पॉइंट कंफर्मेशन मिली है कि आपका जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। मतलब टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कौन सी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके ऊपर है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छे से लिख देता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इक्वेशन क्या बनी, 0.693 बाई की। यदि आपको टी हाफ कैलकुलेट करना हो, रेट कांस्टेंट गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो देखो आपने एक इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन जो बनी थी ये बनी है इक्वेशन आपकी क्या बनी, T इज इक्वल्स टू 2.303 के log a नोट बाई a। अभी एक चीज देखते हैं इसी इक्वेशन से,
देखो यदि मेरा किसके साथ रिलेशन आ जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के टी इक्वल्स टू 2 पॉइंट log ए नोट बाई ए डिवाइडेड बाई 2.303, ये लिखा। इसका यदि ग्राफ आ जाए, किसके साथ रिलेशन आ जाए, मतलब टाइम के साथ रिलेशन आ जाए, और किसका, log ए नोट बाई ए का। log ए नोट बाई ए मतलब यदि मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये क्या है, y एक्सिस में आपका क्या है, log ए नोट बाई ए। इसको मैं क्या लिख दूँ, mx प्लस सी, मतलब लीनियर इक्वेशन की ये आपकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो देखो t तो क्या हो गया, x एक्सिस, log ए नोट बाई ए क्या हो गया, y एक्सिस। तो बची वाली वैल्यू क्या है, मतलब k बाई 2.303 आपका क्या है, ये m, और ये m ही आपका क्या होता है, स्लोप। m क्या है, स्लोप। c मतलब आपका क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्या है, इंटरसेप्ट। और यहाँ पे c कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो 0 है, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0। स्लोप की वैल्यू क्या है, k बाई 2.303। तो आपका जो यहाँ से इंटरसेप्ट 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये जो आपका लाइन, लीनियर लाइन गई है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, k बाई 2.303, मतलब आपका स्लोप क्या है, k बाई 2.303। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ भी हो गया। अब बात करते हैं एक और, मतलब अब मैं रिलेशन किसके साथ देखता हूँ, log a के साथ देखता हूँ। मतलब टाइम का रिलेशन मैं अब किसके साथ देख रहा हूँ, log a के साथ रिलेशन देखता हूँ। तो उसकी इक्वेशन में क्या बनेगा, पहले तो एक बार ये नोट डाउन कर लें। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा कौन सा, r के साथ रिलेशन देखना, मतलब log r वर्सेस t के साथ रिलेशन देखना है। किसके साथ रिलेशन देखना है, मतलब log a के साथ आपका रिलेशन देखना है, किसके, टाइम के साथ। अभी तक ग्राफ हमने देखा था log a नॉट बाई a वर्सेस t के साथ देखा था। अब हम किसके साथ देखेंगे, log a वर्सेस t के साथ। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा रिलेशन, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log a वर्सेस t के साथ। मतलब अब हम किसके साथ रिलेशन देखेंगे, log a वर्सेस t के साथ रिलेशन देखेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन थी वही याद रखना, kt डिवाइडेड बाय 2.303, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a नॉट बाई a लिख सकता हूँ। और हमने ये भी पढ़ा है, log a बाई b को हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूं तो log a नॉट माइनस log a इक्वल्स टू kt डिवाइडेड बाय 2.303 हो गया। अब हमें किसके साथ रिलेशन देखना है, a का रिलेशन टाइम के साथ देखना है। तो मैं log a को इस साइड ले आता हूँ, log a नॉट माइनस kt डिवाइडेड बाय 2.303। मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को मैं आपकी लीनियर इक्वेशन के साथ पुट करता हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है, मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया। y आपका क्या है, log a, मतलब अब की बार जो प्लॉट कर रहा हूँ वो आपका क्या है, log a के साथ रिलेशन देख रहा हूँ। किसके साथ, log a का टाइम के साथ। x आपका क्या है, x आपका क्या है, टाइम। x आपका क्या है, टाइम। c आपका क्या है, इंटरसेप्ट। वहां पे c इंटरसेप्ट कितना था, 0। अब की बार इंटरसेप्ट कितना है, log a नोट। तो मतलब c तो आपका किसके बराबर हो गया, log a नोट के बराबर। यहाँ पे m किसके बराबर हुआ है, माइनस के। ध्यान रखना क्या है, माइनस के। जब भी पॉजिटिव आता है मतलब स्लोप आपका इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे आपका m क्या हो रहा है, नेगेटिव k डिवाइडेड बाय 2.303, और m होता क्या है, स्लोप। c होता क्या है, इंटरसेप्ट। c क्या है, इंटरसेप्ट।
तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, ए नोट, मैंने कितना माना, log ए नोट, तो ये मैंने माना log ए नोट आपकी इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। स्लोप क्या है, नेगेटिव, अब नेगेटिव है तो ये क्या जाएगा, डाउनवर्ड, ये क्या जा रहा है, डाउनवर्ड। तो m की वैल्यू क्या आएगी, -k डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये आपका स्लोप हो गया, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। x आपकी क्या है, टाइम हो गया, और y एक्सिस आपका क्या है, log a, मतलब ये आपका रिलेशन हो गया log a का टाइम के साथ। तो ये आपकी क्या थी, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर पढ़ा आज हमने और कौन सा पढ़ा, सेकंड ऑर्डर। यदि बात करें और भी ग्राफ की, मतलब रेट का देखना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखना है किसी कंसंट्रेशन के साथ, तो कंसंट्रेशन के साथ यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखूं तो देखो, बात करते हैं, दो ग्राफ और, तो यहाँ पे एक बार तो एक ये पॉइंट और नोट डाउन कर लो, जीरो का तो हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का आपका फॉर्मूला क्या, Kt इक्वल्स टू 2.303, Kt इक्वल्स टू 2.303 log ए नोट बाय ए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी। इसका जो टी हाफ आया था वो आपका क्या आया था, हमारा कितना आया था, 0.693 बाय के, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को तो अच्छे से लर्न भी कर ले। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। साथ में हमारी अलग अलग ग्राफ इक्वेशन आई थी, एक तो आई थी Kt बाय 2.303 log ए नोट बाय ए, और एक इक्वेशन हमारी क्या आई थी, log ए इक्वल्स टू log ए नोट माइनस Kt डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये दो ग्राफ बने थे, ये ग्राफ किसके लिए था, log ए वर्सेस टाइम के साथ, और ये ग्राफ था log ए नोट बाय ए वर्सेस टाइम के साथ। तो ये दो ग्राफ देखे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका रिलेशन किसके साथ देखना है, मेरे को कंसंट्रेशन के साथ देखना है। तो सिंपली ये पॉइंट ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन के साथ यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट का ग्राफ देखता हूँ फॉर किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये याद ही रख लेना, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रेट आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, रेट ना ही डिक्रीज करेगी ना ही इंक्रीज करेगी रिएक्टेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, तो आपका रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूँ, आपका किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू में a की पावर 0, और 0 हो गया तो मतलब वो रेट किसके बराबर हो गया था, रेट कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं, तो ये आपने ग्राफ देखा लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो रेट और कंसंट्रेशन का यदि मैं ग्राफ देखता हूँ तो वो क्या होगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। अब यदि मैं बात कर रहा हूँ रेट किसके लिए, फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर की बात करूँ तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है वो उसकी पावर में जाएगी, मतलब a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन के साथ रेट का ग्राफ आएगा वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर, मतलब इसमें भी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये आपका क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर भी होगा तो उसमें भी आपका क्या करेगा, a की पावर 3 आ जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन के साथ रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ आपके क्या थे, ग्राफ्स थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आपका ग्राफ ऐसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती रेट, तो आपका रेट क्या रहती है, कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंक्रीमेंट करेगी विद कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर के लिए भी इंक्रीमेंट करेगी विद आपकी कंसंट्रेशन। तो ये आपके क्या थी, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ओके, थैंक यू।